जब बेटे ने माँ बाप को मारकर दफना दिया, लेकिन फिर ऐसा राज खुला कि पूरा शहर दहल गया। खौफ, कत्ल और ऐसा सच जो आपकी रूह कांपेगा। फैजान FFT 11 पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रवि का हाथ खून से सना था। सामने जमीन पर माँ और पिता की लाश पड़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था सोनिया का चेहरा। सोनिया, जिसने रवि को अपने ही माँ बाप का कातिल बना दिया था और अब खुद रवि को भी मारने वाली थी। रवि कांपते हुए बोला, तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, फिर अब ये सब क्यों? सोनिया ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मूर्ख, तुम सिर्फ मोहरे थे, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। और अगले ही पल सोनिया ने रवि की तरफ बंदूक तान दी। क्या यही कहानी का अंत था, या फिर किस्मत ने कोई और खेल रच दिया था? रवि एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन वह बचपन से ही लापरवाह था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर उसकी जिंदगी में आई सोनिया, एक खूबसूरत मगर बेहद चालाक लड़की। वह रवि से प्यार करने का नाटक करती, लेकिन असल में उसे सिर्फ उसकी दौलत चाहिए थी। वह रवि से बार बार कहती, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी खुद के पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया, अगर ये लोग हट जाएं तो तुम राजा बन सकते हो। धीरे धीरे सोनिया ने रवि के दिमाग में यह बात बैठा दी कि माँ बाप ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और फिर एक रात रवि ने अपनी ही माँ और पिता को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की रात, जब घर ही कब्रिस्तान बन गया। रात के 2 बजे थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन सोनिया और रवि की आंखों में जुनून और लालच था। रवि ने पहले अपने पिता के सीने में चाकू घोंप दिया। उनका खून बिस्तर पर फैल गया और उन्होंने अपने बेटे की तरफ आखिरी बार देखा। बेटा, तूने ये क्या किया? फिर सोनिया ने माँ को घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। तू बहुत चिल्लाती है, अब हमेशा के लिए चुप हो जा। और फिर चाकू माँ के सीने में उतर गया। घर में अब बस खून था, लाशें थीं और 2 कातिल। रवि कांप रहा था, लेकिन सोनिया का चेहरा खुश था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब इन्हें दफना दो और सब खत्म। सोनिया की साजिश जब धोखे की असली शुरुआत हुई। कत्ल के बाद कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर रवि ने देखा कि सोनिया धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह उससे कटने लगी थी। वह कहती, रवि, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। रवि को शक होने लगा, लेकिन वह सोनिया के प्यार में इतना अंधा था कि कुछ सोच नहीं पाया। फिर एक दिन जब वह घर लौटा तो सोनिया गायब थी। वह सारे पैसे, गहने और दस्तावेज लेकर भाग चुकी थी। रवि को कुछ समझ नहीं आया, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक साजिश थी? अब वह पछता रहा था, लेकिन पछताने से क्या होता जब सब कुछ खत्म हो चुका था। सोनिया की साजिश का आखिरी वार, जब उसने रवि को भी मारने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद अचानक एक रात रवि को सोनिया का फोन आया। मुझे तुमसे मिलना है रवि, मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। रवि अब भी सोनिया से प्यार करता था, इसलिए बिना सोचे एक सुनसान जगह पर उससे मिलने चला गया। लेकिन वहाँ जो हुआ, उसने रवि की दुनिया हिला दी। जैसे ही रवि पहुंचा, सोनिया ने पीछे से पिस्तौल निकाल ली और उसकी तरफ तान दी। रवि चौंक गया। सोनिया, ये क्या कर रही हो? सोनिया हंस पड़ी। मैं तुम्हें छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर लगा कि अगर तुम जिंदा रहे तो कभी न कभी पुलिस तक पहुंच सकते हो, इसलिए अब तुम्हें भी जाना होगा। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। जैसे ही सोनिया ने गोली चलाने की कोशिश की, अचानक पीछे से पुलिस आ गई। किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी कि इस जगह कुछ गलत होने वाला है। पुलिस ने सोनिया को पकड़ लिया और जब उन्होंने गहराई से जांच की तो रवि की माँ बाप की हत्या का सच भी सामने आ गया। अब सब खत्म हो चुका था। रवि भी पकड़ा गया और सोनिया भी। अंत जब इंसाफ हुआ, लेकिन क्या आत्माओं को शांति मिली? रवि अब जेल में था। काश मैंने माँ बाप की बात सुनी होती, काश मैं सोनिया के जाल में न फंसता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। रवि को बचपन में मेहनत की कीमत नहीं सिखाई गई। उसे हर चीज बिना मांगे मिलती रही और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्या जरूरत से ज्यादा लाड प्यार बच्चों को बर्बाद कर सकता है? क्या आपके बच्चों के दोस्त सही हैं? क्या आप अपने बच्चे को सही परवरिश दे रहे हैं? फैजान FFT 11, सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो कमेंट में बताइए, क्या सोनिया ने सिर्फ रवि को धोखा दिया या वह शुरू से ही एक हत्यारी थी? ऐसी ही खौफनाक और चौंकाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फैजान FFT 11।